हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 साल से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं, अब दुनिया के लिए एक मिस्ट्री भी बन चुका है। अल्कट्राज के नाम से ये मशहूर आइलैंड 22 एकड़ में फैला हुआ है। ये बिल्कुल समुद्र के बीच में है। ये समुद्र में एक बहुत ही बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसे द रॉक भी कहा जाता है। ये आइलैंड दूर दूर तक पानी से घिरा हुआ है। इसको और भी सुरक्षित बनाने के लिए इसके अराउंड 15 फुट तक की फेंस लगाई हुई है। जो जेल सार्जेंट है वो 24 आवर्स वहां पर निगरानी रखते हैं। ये पानी में बना हुआ है, इसके कारण इस पर तेज हवाएं चलती रहती हैं। 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर इंसान कोई भी इस जेल में आ गया फिर वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकता। ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को इसके बारे में जो भी वहम होते हैं वो टूटने वाले थे, जब 3 कैदी इस जेल की सुरक्षा को धोखा देकर भाग जाते हैं। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिसमें से जॉन और इंग्लिन दोनों भाई होते हैं। इन दोनों को एक बैंक की चोरी के मामले में यहाँ रखा गया था। उसके बाद नंबर आता है फ्रैंक मॉरिस का, जो 13 साल की उम्र से ही कभी जेल के अंदर और कभी बाहर रहा था। इसको भी यहाँ बैंक चोरी के मामले में ही रखा गया था। जो आखिरी बंदा था वो था एलन वेस्ट, जो पहले भी दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था। इसी वजह के कारण उसे इस जेल में डाला गया था। एलन वेस्ट जेल में काफी समय से था, इसीलिए उसे दूसरों से ज्यादा जानकारी थी जेल के कंपाउंड के बारे में। इस जेल से भागने का आइडिया एलन वेस्ट ने ही सबसे पहले दूसरों को दिया होता है। एलन वेस्ट ने जेल के एक बी ब्लॉक में एक लूप होल देखा था। वहां से उसको लगता था कि उनका भागना कुछ हद तक मुमकिन था। अब प्रॉब्लम ये थी, ये चारों लंच के दौरान तो मिलते थे, लेकिन इनके रूम्स जो होते हैं वो बी ब्लॉक में नहीं होते। ये चारों इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि इन चारों को शिफ्ट कर दिया जाए बी ब्लॉक में। इनकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, जो जेलर होता है वो इन सबको बी ब्लॉक में शिफ्ट कर देता है, वो भी एक साथ। इनका जो पहला टारगेट होता है वो तो इनका पूरा हो जाता है। चारों कैदी अब बी ब्लॉक में थे। ये प्लान कोई रातों रात बनने वाला नहीं था। अगले 2 साल तक जे अपने अपने सेल में क्या खिचड़ी पकाते रहे, जे आज तक भी किसी को पता नहीं चला। टीम के मुताबिक सुबह के 7 बजे जो जेल का स्टाफ होता है वो सभी के सभी कैदियों को उठाने के लिए जाते हैं। जब सबकी सुबह काउंटिंग की जाती है तो इनमें से 3 कैदी मिसिंग होते हैं। जब स्टाफ ने फिर से सारे के सारे सेल्स को चेक किया, जब वो बी ब्लॉक चेक करते हैं वहां पर वो दोनों भाई सो रहे होते हैं और मॉरिस भी सो रहा होता है। उनको ये बात नॉर्मल नहीं लगती। फिर वो क्या करते हैं कि वो सेल में जाते हैं उन्हें उठाने के लिए। जब वो सेल्स के अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये तीनों जाने वहां पर नहीं होते, बस इनके हेड की डमी पड़ी होती है। जी हाँ, वो तीनों के तीनों भाग चुके थे। उन तीनों के जो डमी हेड होते हैं उनके एक हेड पर किसी का हाथ लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वो थोड़ा सा टूट भी जाता है, जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये खबर जब जेल में फैलती है तो जो जेल का स्टाफ होता है उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने ये सोचा कि जो कैदी हैं वो जेल से तो बाहर गए हैं, लेकिन आइलैंड से बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि हर तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। फिर वो क्या करते हैं कि आइलैंड में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ना तो वो मिलते हैं वहां पर, ना ही कोई सुराग। सबको एक ही बात परेशान कर रही थी कि इतनी ज्यादा सुरक्षा होने के बावजूद एक नहीं 3 कैदी कैसे भाग सकते हैं। याद रहे, इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं होता, जिसका ये सारे का सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन वाली टीम को बुलाया जाता है और FBI को भी खबर कर दी जाती है। ये देखा गया कि तीनों अपने रूम की दीवार पर लगे छोटे वेंट को तोड़कर ये भागते हैं। हैरानगी तो तब होती है जो इसके आगे वाली दीवार होती है वहां पर 3 नहीं 4 वेंट टूटे हुए थे। जी हाँ, ये जो चौथा वेंट होता है वो एलन वेस्ट का होता है, जो किसी कारण इस वेंट से नहीं निकल पाता। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह से पता चल गया था कि अब वो बच नहीं सकता। जिसने ये कमाल का प्लान बनाया होता है वही फंसा रहता है वहां पर, क्योंकि वो अपने रूम के वेंट से ही बाहर नहीं निकल पाता। अब वो यही सोचता है कि उसकी अच्छाई इसी में है कि वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों का साथ दे। तो वो क्या करता है कि वो पूरे का पूरा प्लान बता देता है उनको। यही एलन वेस्ट मानता है कि ये सारे का सारा प्लान उसका था। उसने बताया कि कैसे उसने डमी हेड्स बनाए हैं और इनके ऊपर जो बाल लगे होते हैं, जब वो वाल कटाते थे तो वो वाल इकट्ठा करते जाते थे, तो फिर उन्होंने डमी हेड्स पर लगा दिए। उसने बताया कि वो मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था और उसको आइडिया था कि वेंट को तोड़ा जा सकता है और उसका साइज भी बड़ा किया जा सकता है। वो बताता है कि हम चारों पूरे 6 मंथ से लगे थे इसको तोड़ने में, जब भी हमें मौका मिलता था। उन्होंने ये काम किया था किचन से चुराए हुए स्पून से। सारा काम हम तब करते थे जब जेल में म्यूजिक आवर चल रहा होता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था, वहां पर सुरक्षा नहीं थी। वहां पर एक ड्रेन पाइप होता है, वो पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर निकलता था। यहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम किया करता था।
जेल में कैदियों को बिजी रखने के लिए अक्सर ही मेंटेनेंस का काम कराया जाता था। ये चारों भी मेंटेनेंस के लिए छत पर जाया करते थे। इसी तरह जब भी वो छत पर जाते थे तो वो सोचते थे कि कैसे भागना है, कौन सा रास्ता सही है, क्या कर सकते हैं हम और क्या हमें नहीं करना चाहिए। छत से एक वो और पाइप यूज करते हैं, फिर वो नीचे उतरते हैं, फिर वो जो 15 फुट की फेंस होती है उसको वो क्रॉस करते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक राफ्ट पहले ही बना रखी थी। ये रेनकोट जेल की तरफ से ही कैदियों को दिए जाते थे, जो वो बहाने लगाकर इकट्ठे करते जा रहे थे जेल से भागने में यूज करने के लिए। रेनकोट्स की मदद से ही उन्होंने कोई चीज बनाई थी जो उन्हें डूबने से भी बचाती अगर राफ्ट काम नहीं करती तो। FBI के लिए अब असल सवाल ये था कि ये भागने वाले कैदी अब कहाँ हैं। उनका जो चौथा साथी होता है एलन वेस्ट, वो बताता है कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड पर जाना था। यहाँ सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहाँ से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े भी चोरी करने होते हैं। जेल के पास जितनी भी लैंड होती है वहाँ पर सब खोज की जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मिलता। वहाँ जिस जेल से भागा नहीं जा सकता था वहाँ से 3 कैदी भागते हैं। क्या उन्हें समुंदर खा जाता है, जहाँ फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को उलझाने के लिए थी। उन तीनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ब्लॉक B की छत पर जो फुटप्रिंट होते हैं, जहाँ ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, वो सिगरेट वर्कशॉप, जिस पाइप से लटक कर वो नीचे उतरते हैं, उस पाइप पर जो पैरों के निशान पाए जाते हैं, उन्हें देखकर ये तो कन्फर्म हो जाता है कि एलन वेस्ट की जो कहानी होती है वो झूठी नहीं होती। अब बहुत सारी एजेंसियां मिलकर इन्हें ढूंढ रही थी समुंदर में। उनको ना ही वो 3 कैदी मिलते हैं, ना ही राफ्ट मिलती है और ना ही कोई लाइफ जैकेट। अब ये पुलिस केस से हटकर अब ये एक मिस्ट्री केस बनने वाला था। अगले 4 दिन बाद समुद्र में एक पैडल मिलता है लकड़ी का तैरता हुआ। माना जाता है कि उस राफ्ट का ही ये पार्ट होता है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिलते हैं जिनमें कैदियों का पर्सनल सामान होता है, जैसे कि फैमिली फोटो और लेटर्स मिलते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये तीनों कैदी जो होते हैं वो जिंदा मेन लैंड पर नहीं पहुंचते। कहा जाता है कि ये जो ऐसी खास चीजें होती हैं इन्हें वो कैदी जानबूझकर वहां पर नहीं छोड़ते। कोई भी डेड बॉडी अगर पानी में हो तो वो 2 दिन के बाद ऊपर आ जाती है, लेकिन अगले कई मंथ्स तक इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है ना ही उन्हें कोई बॉडी मिलती है ना ही कोई बॉडी का पार्ट। एक थ्योरी ये भी है अगर तीनों कैदी राफ्ट से नहीं तो हो सकता है वो तैर कर पहुंच गए हो मेन लैंड पर, क्योंकि 1962 में जेल से भागने के बाद ये जो 2 भाई होते हैं उनकी फैमिली पर कड़ी नजर रखती है FBI। उनका एक भतीजा होता है डेविड विंडनर ने FBI को बताया जॉन और क्लेरेंस का जो बड़ा भाई होता है रॉबर्ट इंग्लिन, मौत के टाइम उसने अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत है और वो उनके टच में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने यह भी बताया कि अच्छे बुरे दिनों में फैमिली में जो भी होता था वहां पर 2 औरतें आती थी बहुत ही अजीब मेकअप कर। हो सकता है कि वो जॉन और क्लेरेंस ही हो। वो दोनों भाई बेस बदल कर आते हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों औरतें कभी भी नजर नहीं आती। इसके बाद जब वो भागते हैं उस बात को 15 साल हो जाते हैं तो उन दोनों भाइयों का एक कजन होता है, वो ब्राजील में इन दोनों की एक फोटो लेता है। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये दोनों इंग्लिश ब्रदर्स ही हैं, लेकिन FBI ये नहीं मानती। वो कहती हैं कि ये जो फोटो में है उनकी एज इन दोनों भाइयों से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब इन दोनों भाइयों के जिंदा होने की कोई खबर मिली हो। इसके बाद इन दोनों का कोई भी पता नहीं चल पाया। जब ये तीनों कैदी इस जेल से भागते हैं उसके अगले ही साल इस जेल को बंद कर दिया जाता है। 1979 में FBI ने भी हिम्मत हार कर इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस ही है जहां ये केस आज भी ओपन है और ये तब तक खुला रहेगा जब तक ये कैदी पकड़े नहीं जाते या फिर उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल जाती या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। उस आइलैंड को जहां पर ये जेल मौजूद थी उसे अब एक नेशनल पार्क में बदला गया है। अभी भी लोग वहां जा सकते हैं, उस B ब्लॉक को देख सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों कैदी कैद थे और फिर वहां से भाग निकले। आगे भी ऐसी ट्रू स्टोरीज देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।